सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम। सबको नमस्कार। आज के इस सत्र में सबका स्वागत है। हमारा चर्चा का विषय वेदांत का जो उपदेश मार्ग है, अधिकारी अर्थात योग्य शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश करते हैं, और ये अध्यारोप क्या है उसकी आलोचना समाप्त हुई है। अपवाद क्या है उसका संक्षिप्त परिचय हुआ है, उसका सविस्तर परिचय करने हम चले हैं। सविस्तर परिचय में अपवाद होना है, अर्थात यह जो अध्यारोप हुआ, यह जगत रूपी भ्रम या हम शरीर है, इस भ्रम तक कैसे पहुंचते हैं उसकी आलोचना हुई है। उसको उल्टाना है और उल्टा करके अपना जो स्वरूप है उसका ज्ञान होना है, और विशेषतः जीव ब्रह्म एक है, अभेद है, ये ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान योग्य व्यक्ति को ही होता है, हर किसी को हर किसी अवस्था में नहीं होगा। तो वो जो योग्यता है, वह योग्यता क्या है, यह विषय हमने शुरू किया है। तो यह योग्यता जो है उसमें सर्वप्रथम यह जो वेदांत है, वेदांत की जानकारी लेनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हमें पता होना चाहिए। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, अपरिचित स्थान पर जाना है, तो हम बहुत लोगों को पूछ लेते हैं, या जिसको बारीकी से जानकारी उसको पूछते हैं कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कौन से मोड़ पर कहाँ मुड़ना है। ये सब जानकारी हम लेते हैं, तभी प्रवास करते हैं। उसी प्रकार वेदांत का प्रवास करते समय अथ से इति, प्रारंभ से अंत तक जो प्रवास है उसकी जानकारी होनी चाहिए। शाब्दिक ज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए सर्वप्रथम। और वेदांत का प्रवास बंधन से मुक्ति तक है। जीव बंधन में है और उसकी मुक्ति होनी है, यही प्रवास है। बंधन से मुक्ति तक का प्रवास, उसकी जानकारी लेनी। अब यह जो योग्यता है, इसका सर्वप्रथम जो जानकारी लेने का पक्ष है, वो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है। और शास्त्र कहने से क्या, यह विषय हमने आरंभ किया। उसमें सर्वप्रथम वेद शास्त्र है। वेद शास्त्र हमें प्रमाण है। प्रमाण है इसका अर्थ यह है कि वेदों से हमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। यथार्थ इसका अर्थ है कि हमें भ्रमहीन ज्ञान मिलता है, जिसमें भ्रम प्रमाद इत्यादि नहीं है, ऐसा ज्ञान हमें मिलता है। दोष रहित ज्ञान हमें मिलता है। इसलिए प्रमाण शब्द का अर्थ जिससे प्रमा होती है वह प्रमाण होता है। प्रमा का साधन प्रमाण है, या प्रमा का करण प्रमाण है। और प्रमा शब्द का अर्थ है यथार्थ ज्ञान या दोष रहित ज्ञान। तो कितने दोष होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो ज्ञान की चर्चा में विषय आ जाता है, लेकिन अभी उस तरफ वो हमारा प्रसंग नहीं है। लेकिन प्रमा होने का जो करण है, साधन है, द्वार है,
उसे ही प्रमाण कहते हैं, और वेदों से हमें प्रमा होती है, इसीलिए वेद हमें प्रमाण है, और वेदों का हमने परिचय कर लिया। उसमें वेदों के 6 अंग होते हैं, और ये 6 अंगों के साथ ही वेदों का अध्ययन होना चाहिए। इसका कारण भी हमने यह देखा कि वेदों में वेद का ज्ञान होने के लिए व्यवस्था नहीं है। संस्कृत भाषा में वेद है, लेकिन संस्कृत भाषा 2 है, वैदिक और लौकिक, ऐसी 2 प्रकार की पतंजलि मुनि महाभाष्य के प्रारंभ कहते हैं। शब्द 2 प्रकार का है, लौकिक और वैदिक। तो यह जो साधारण भाषा है, जिस संस्कृत भाषा जिसमें साहित्य लिखा हुआ है, रामायण महाभारत ये सब ग्रंथ लिखे हुए हैं, पुराण स्मृति, यह सब लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे हैं। वेद की जो संस्कृत भाषा है उसमें नहीं है। वेद की संस्कृत भाषा लौकिक भाषा से कुछ अलग है, बहुत अलग है ऐसी बात नहीं, लेकिन लौकिक संस्कृत होने से ही वेद की संस्कृत समझ में आएगी ऐसी बात नहीं है। खैर, फिर भी लौकिक संस्कृत समझे तो वेद समझने के लिए थोड़ी सी सुविधा हो सकती, तो मतलब वेद पढ़ने से ही वेद नहीं समझ में आने वाले, वेद पढ़कर वेद समझ में आना है तो उसका एक विशिष्ट क्रम है, उसी से ही वह समझ में आएगा। हम ऐसा इस प्रकार से इसको रख सकते हैं कि अचानक से फिजिक्स की ग्रेजुएशन स्तर की पुस्तक उठाई या हमने पढ़ना शुरू कर दिया, तो सर्वप्रथम तो यह प्रश्न होगा कि आप पढ़ कैसे पाओगे? वर्ण परिचय है क्या? तो वर्ण परिचय है, शब्द परिचय है और अंग्रेजी में लिखी पुस्तक है तो हम पढ़ पाएंगे। लेकिन वर्ण परिचय होना, शब्द परिचय होना, उन शब्दों के अर्थों का ज्ञान होना, यह तो फिजिक्स के पुस्तक से नहीं हुआ है, वो तो आपने बाहर से किया है। मतलब बाहरी व्यवस्था आवश्यक है जिससे कि आप फिजिक्स की पुस्तक पढ़ सके, समझ सके। तो यह जो बाहरी व्यवस्था है जो कि फिजिक्स के पुस्तक के अंदर नहीं है, उसी प्रकार वेद के अंदर वेद के अर्थ करने की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए वेद के अंग लाए गए हैं। और हमने पिछली बार चर्चा की कि वेद के 6 अंग है, और इन 6 अंगों का यह काम है। उसमें एक तो वेदों के वर्णों का उच्चारण करना है, इसलिए शिक्षा शास्त्र आया है। वेदों में जो शब्द व्यवहार किए गए हैं, हमें आगे चल करके वेदों के मंत्र जब बनाने पड़ते हैं तो वो शब्दों के नए नए रूप व्यवहार करने पड़ते हैं। तो शब्दों के अलग अलग रूप कैसे बनते हैं, इसके लिए व्याकरण आया है। लेकिन यहाँ तक वर्णों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण, शब्दों के रूपों का निर्माण यहां तक हो गया, लेकिन शब्दों के अर्थ क्या हो गए ये पता नहीं चल रहा था। इसलिए निरुक्त नाम का शास्त्र आया, वेदांग आया, जो कि वैदिक कोश, वैदिक डिक्शनरी ऐसा हम कह सकते हैं, वैदिक शब्दों के अर्थों के लिए आया है। यह 3 होने से वेदों का उच्चारण किया जा सकता है, वेदों के शब्दों, वैदिक शब्दों के विविध रूप क्या होते हैं वो पता चलेंगे। तो मूल शब्द क्या है, अब ये कौन सा रूप आया है वेद में व्यवहार किया हुआ, ये पता चलेगा। और इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं ये पता चलेगा हमें निरुक्त से। इस प्रकार से ये 3 शास्त्र पढ़े तो वेदों के अर्थ लगाने में सामर्थ्य अर्जित किया जाता है। इसमें भी शिक्षा अलग प्रकार की है, व्याकरण, पाणिनि व्याकरण करीबन पर्याप्त हो जाता है, और निरुक्त एक ही है, उसमें तो अलग अलग शाखा इत्यादि कुछ नहीं है। छंद शास्त्र है, क्योंकि वेदों के मंत्रों का जब विविध स्थानों पर प्रयोग करना होता है तो वो छंद का ज्ञान होने से ही उसका प्रयोग करना होता है, इसलिए छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। छंद वृत्त ऐसा भी कहा जाता है, मीटर, जैसे पद्यों में विविध छंद होता है या वृत्त होता है, मीटर उसमें लिखे होते हैं। मतलब 4 पंक्ति का होगा या 2 पंक्ति का होगा, हर पंक्ति में कितने स्वर होंगे, वह ह्रस्व हो गए या दीर्घ हो गए, लघु हो गए या गुरु होंगे, इस प्रकार का उसमें वो सब नियम जो है वह उसमें होते हैं। जैसे भगवत गीता में हमें प्राधान्यता से
प्राधान्य किसको दिखता है? एक अनुष्टुप नाम का छंद है। अनुष्टुप छंद में होता क्या है कि उसके 4 चरण हैं। 2 पंक्तियां हमें दिखती, 4 चरण हैं। एक एक चरण में 8-8 स्वर होते हैं। 8, ये जो अ आ ई उ, ये जो यह स्वर होते हैं। तो ये 8-8 स्वर को मिल 16 का एक पंक्ति होगी और दूसरे पंक्ति में फिर से 16। इस प्रकार से ये 8-8 स्वरों का एक चरण होगा। तो ये 4 चरणों से एक श्लोक तैयार होगा। और इसमें भी नियम होते हैं कि हर स्वर, 8 स्वर है तो कौन सा स्वर ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, लघु होगा, गुरु होगा, इसके नियम दिए गए। तो अनुष्टुप छंद में लिखना है तो ये 16-16 की पंक्ति होनी चाहिए, हर चरण में 8-8 होने चाहिए। उसमें और एक विषय होता है यतिपात। यतिपात मतलब श्लोक का उच्चारण करते समय किसी स्थान पर थोड़ा सा रुकना होता है और वहां से फिर से आगे का उच्चारण शुरू होता है। तो वो जो रुकने का स्थान है वह यतिपात होता है। ऐसे उसके अपने नियम है। तो वो श्लोक के अंदर संधि करना अनिवार्य है, ये है वो है, इस प्रकार से सब कुछ। तो ये नियम सब होते हैं। तो ये जो शास्त्र है वो छंद शास्त्र है और वो पिंगल मुनि है, उन्होंने वो रचा है। पिंगल का छंद शास्त्र या छंदो विचिति जो शास्त्र है वह वैदिक छंद शास्त्र है। वेद में 7 छंद सामान्यता दिखाई देते हैं। तो यह छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके ज्ञान के साथ ही मंत्रों का उच्चारण करने से उसका फल ठीक ठीक होता है, इसलिए छंद शास्त्र आया है। अब यहां तक छंद शास्त्र भी वेद के ग्रंथ भाग को, अर्थात टेक्स्ट, ग्रंथ कहने से टेक्स्ट, तो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के संदर्भ में ही है। एक वर्ण का उच्चारण, शब्दों के रूपों का निर्माण, मूल शब्द क्या है, उसके विविध रूप क्या है, वो व्याकरण से पता चलेगा। एक एक रूप का, एक एक शब्द का क्या अर्थ है, वो निरुक्ति से पता चलेगा। और ये यदि छंदोबद्ध लिखे हुए तो कितने छंद होते, कैसे होते हैं, इत्यादि का ज्ञान। तो ये सभी जो है वह ग्रंथ को लेकर के सीमित है, टेक्स्ट को लेकर के सीमित है। आगे 2 अंग होते हैं, वो है ज्योतिष और कल्प। ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता क्यों बनी है? क्योंकि यह जो यज्ञ यागादि है वह किसी विशिष्ट समय पर, किसी विशिष्ट पर्व पर करने हैं और उस पर्व पर करने से उनका फल विशिष्ट होता है। तो वह समय का ज्ञान आवश्यक है और समय का ज्ञान होने के लिए हमें समय का ज्ञान ग्रह ताराओं के गति से होता है। और ये ग्रह ताराओं के गति नापना और उससे काल गणना करना और प्रशस्त काल, अप्रशस्त काल, ये इत्यादि का निर्णय करना, यह ज्योतिष शास्त्र का काम है। इसलिए उसमें काल गणना और काल निर्णय, प्रशस्त काल इत्यादि का निर्णय करना, यह काम ज्योतिष करता है। तो इसलिए काल गणना जहां तक होती है उसको हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। और प्रशस्त काल बताना या हर एक व्यक्ति के अपने अपने जीवन के अनुसार ये ग्रह गति का या तारा गति का जो प्रभाव होता है इसके बारे में फलित इत्यादि बताना, तो फलित ज्योतिष होता है। ऐसे सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष बाद में विकसित हुए हैं। और ये हुआ ज्योतिष शास्त्र। अब अंतिम जो अंग है वो है कल्प। कल्प शास्त्र क्या है कि यहां तक हमने देखा कि वैदिक जो विधि है, यज्ञ यागादि जो है, वह पता होने के लिए हमें ग्रंथ पढ़ने का सामर्थ्य आया और कौन से समय करना है यह पता चला। ग्रंथ पढ़कर हमें अर्थ समझा, उसके लिए 3 अंग प्रधानता से काम में आए। व्यवहार के समय छंदक की आवश्यकता है और कौन से समय यज्ञ यागादि करने वो ज्योतिष से पता चला। अब अंतिम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक याग, कोई भी यज्ञ याग जो है वो पूर्ण रूप से यदि करना है तो प्रारंभ से अंत तक उसकी जो क्रियाएं हैं वह किस क्रम से होनी चाहिए, क्रिया का क्रम या कार्य का क्रम। तो यह जो कार्य का क्रम है वह पता चलना चाहिए और हर एक कार्य किसने करना है, कैसा करना है, इसकी पद्धति, रीति पता होनी, किसने करना है।
तो किसने करना है इसके बारे में जानकारी, 4 वेद है, 4 वेद के अपने अपने जैसे ऋग्वेद का जो ऋग्वेदीय जो ये होगा, ऋत्विक कहा जाता है उनको, ये जो याग करने वाले उनको कहा जाता है ऋत्विक, याग में सहभागी होते हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद की ओर से जो होगा उसको होता कहते हैं। सामवेद की ओर से जो ऋत्विक होता है उसको उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद की ओर से हो जाता है वो अध्वर्यु होता है, और अथर्ववेद की ओर से जो होता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। ऐसे उनके नाम दिए गए हैं। तो ये 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं। इनके अपने अपने काम होते हैं कि आपने यह काम इस समय इस प्रकार से करना है। तो यह यज्ञ पद्धति विस्तार से दाएं हाथ से आहुति देनी या बाएं हाथ से आहुति देनी है, कोई किसने कहाँ बैठना है, यह जो विस्तार से बातें हैं। इसमें जैसे कि वेदी की रचना है, गोल वर्तुलाकार वेदी करनी है या चतुर्भुज करनी है या आयताकार कर, जो कुछ उसके यह है वेदी निर्माण करना इत्यादि, या कोई रस निष्पादन करना, जैसे सोमयाग बहुत हुआ करते, तो सोम रस का निष्पादन कैसे करना है, सोमलता कहाँ से लानी, कैसे लानी, उस समय कौन से सूक्तों का गायन होना चाहिए, पाठ होना चाहिए इत्यादि जो है वह सब वर्णन यह कल्पशास्त्र में आता है। कल्पशास्त्र में गृह्य सूत्र इत्यादि इत्यादि बाद में विकसित हुए। तो यह कुल मिलाकर के यज्ञ पद्धति का वर्णन कल्पशास्त्र में होता है। इसीलिए यह 6 अंग जानने के बाद ही कोई वैदिक विधि करने के लिए अग्रसर होना है। ये 6 अंग जो नहीं जानता है उसको वेदों का अर्थ करना या वेदों के किसी विधि का या याग का अनुष्ठान करना संभव नहीं। अब ये चलते चलते क्या हुआ कि कुछ कुछ याग है उनकी पद्धति ठीक हो गई, बिना वेद पढ़े आपने तो लिख दिया यहाँ पर ऐसा ऐसा करना है, तो हर किसी को वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल समय जान लिया और यहाँ से ये पद्धति जान लिया, और उस पद्धति का, जैसे हम कोई पूजा करते तो पूजा किसी पुराण में या स्मृतिकारों ने बोल के रखी, लेकिन किसी ने संक्षिप्त से बोला कि गणेश जी की पूजा करनी है, तो ये गणेश चतुर्थी आने पर आपने ऐसी ऐसी पूजा करनी है, तो उसको जाकर के पूरे पुराण इत्यादि पढ़कर आने की आवश्यकता नहीं, छोटे छोटे पुस्तकों के द्वारा काम हो जाता है। तो आज के जो याग होते हैं वो इस प्रकार से होते, कोई उनमें से कोई भी जाकर के सविस्तर वेद पढ़ करके अर्थ पता करके निर्णय करके आ करके चलो ये याग ऐसा करने की विधि बोलिए, ऐसा नहीं करते हैं। वो संक्षेप से किसी ने कहीं पर बोल रखा है, जानकारी दे के रखी, इस प्रकार से यह क्रियाएं होती है। लेकिन यदि किसी को कहना है कि नहीं वेदों के अर्थ जो ऐसे किए गए वैसे किए गए नहीं, सभी जो अर्थ करने वाले अर्थात भाष्यकार है उन पर किसी को कोई कहना है, आक्षेप है या जो कुछ, तो उसने यह तैयारी करके ही वेदों का अर्थ करना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति, आजकल हम देखते हैं कि कोई भी उठता है और वेदों के अर्थों को अपनी ओर से कुछ भी कहीं का अनुवाद उठाता है, कुछ भी अर्थ लेता है और उस पर मंतव्य टिप्पणी करना शुरू कर देता है, तो उनको वैसा करने का कोई अधिकार ही नहीं, अधिकार अर्थात योग्यता ही नहीं। यदि टिप्पणी करनी है, अधिकार वाणी से बोलना है कि हम इसका अर्थ ऐसा यहाँ करना चाहते, वैसा करना चाहते, ऐसा यदि मनोभाव है तो ये पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतना करके आई है उसके बाद बोली, यह यहाँ पर बात है। खैर, तो वेदों का अध्ययन अर्थात क्या, यह हमने पता कर लिया, क्योंकि ऐसा ही बोला गया शास्त्रों में कि विधिवत वेदों का अध्ययन करना, वेद वेदांग का अध्ययन करना चाहिए। विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन, यहाँ पर विधिवत यह अंश वाक्य रहेगा, वेद वेदांग का अध्ययन या सांग वेदाध्ययन, अधीत वेद वेदांगत्वेन, इस प्रकार से उल्लेख आता है, अधीत वेद वेदांगत्वेन। तो वेद और वेदांगों का अध्ययन करने के बाद वेदों का अर्थ पता करना है, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर विधिवत अध्ययन की भी बात है, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। तो विधि क्या है, तो वेद अध्ययन के लिए अधिकार अर्थात योग्यता,
वह उपनयन संस्कार होने से होती है। उपनयन संस्कार वो 8, 9, 11 जितने वो उम्र में जैसा बोला गया उसके अनुसार स्मृतिकारों ने उसका निर्णय कर रखा है। तो उसके अनुसार उपनयन संस्कार होगा, गुरुकुल में वो बटुक जाएगा और गुरुकुल में जाकर के गुरु वेद का उच्चारण करेंगे, उसका यह अनु उच्चारण करेगा। उच्चारण का अनु उच्चारण, गुरु जैसे बोलते हैं वो गुरु जी के अनुसार वैसे वो हस्त प्रदर्शन इत्यादि उच्चारण करना, यह विधिवत अध्ययन हुआ। तो उपनयन संस्कार हुआ, उसका अपना एक व्रत है, इतने वर्ष रहना है, इस व्रत में रहना है, भोजन पान इत्यादि के जो नियम मान है, संध्या वंदना आदि करना है और इस प्रकार से वेदों का अध्ययन करना है। और अर्थ ज्ञान के लिए जो आनुषंगिक अंग है उनका भी उसी के साथ अध्ययन होना है और अंग के अध्ययन करके वेदों का अर्थ भी लगाना है। ये कुल मिला के वेदाध्ययन है। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। आपाततः अदर अर्थ जानना है। यदि वेद पढ़ करके वेदों के अंदर महावाक्य है ही और वो भी आपने गुरुकुल में ही पढ़ लिया और उसका अर्थ आपको पता चला, तो महावाक्य का अर्थ जो है वो पता चलने से तो मुक्त हो जाता है। तो यहीं पर हमारी मुक्ति हो जानी चाहिए। तो आगे चल करके योग्यता संपादन करके गुरु के पास जाकर के गुरु फिर से महावाक्य को उपदेश करेंगे, तब हमें ब्रह्म ज्ञान होगा और तब हम मुक्त होंगे। तो यहाँ पर भी तो हमें महावाक्य पढ़ करके ज्ञान हो ही रहा है और वहां पर भी तो ज्ञान होना है। दोनों में अंतर क्या है फिर? तो दोनों में अंतर यह है कि गुरुकुल में अध्ययन के समय जो ज्ञान होता है वह शाब्द बोध, थियोरेटिकल नॉलेज होता है, शाब्द बोध होता है। वहां पर आनुभविक अर्थात हमने पिछली बार देखा कि अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। यदि किसी को हो जाए तो हो, कोई बात ही नहीं है, लेकिन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इसका अंतर बताने के लिए कि शाब्द बोध में और प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ज्ञान में क्या भेद है। तो जैसे कि गुड़ मधुर होता है, मीठा होता है, ऐसा किसने वाक्य बोला? किसी को पता करना है कि गुड़ कैसा लगता है खाने से, तो किसने बोला कि गुड़ मधुर होता है। वाक्य बोलने से उसको पता, हाँ मधुर मतलब मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, तीखा नहीं होता है, कड़वा नहीं होता है, ये उसको पता चल गया। लेकिन यह जो ज्ञान हुआ वो वाक्य से हुआ है। जब वो स्वयं गुड़ को उठाएगा और खाएगा तो उसकी जो गुड़ की मधुरता वो उसको पता चलेगी, गुड़ की मधुरता का स्वाद उसको आएगा। तब वाक्य से पता चला था कि गुड़ मधुर होता है और खाकर पता चला कि गुड़ मधुर है। तो इन दोनों में अंतर है। वाक्य से जो ज्ञान होता है उसमें और खाने से जो ज्ञान होता है उसमें अंतर है। वाक्य से होने वाला ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है, थियोरेटिकल नॉलेज है, और खाकर जो ज्ञान हुआ वह यहाँ पर हम कहेंगे प्रत्यक्ष है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। और वेदांत का जो ब्रह्म ज्ञान की जो बात है वो इस प्रकार के इंद्रियों से भी नहीं होता है, इसलिए उसे अपरोक्ष ज्ञान बोला गया है, अपरोक्ष अनुभूति कहा गया। तो अपरोक्ष अनुभूति, तो गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करते समय, वेदांत का अध्ययन करते समय यद्यपि महावाक्यों के अर्थों पर चर्चा होती या होनी चाहिए, होगी, तो भी वहां से होने वाला जो ज्ञान है वह शाब्दिक ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये शाब्द बोध, शाब्दिक ज्ञान यह पर्याप्त मात्रा में ठीक ठीक से होना चाहिए। यह आशा है गुरुकुल में वेदाध्ययन से। आगे चल करके वेदाध्ययन करते समय प्राधान्यतः वेदांत का अध्ययन होना चाहिए, प्राधान्य वेदांत के अध्ययन पर होना चाहिए। तो